राहुल जी एकाएक कैसे ख्याल रखा, इलेक्शन नजदीक आ गया, ऐसे इन लोगों को कोई दिल में किसी तरह का कोई न दलित प्रेम है न पिछड़ा प्रेम है, कुछ नहीं। ये लोग सत्ता की दुकानदारी के लिए समय समय पर अलग अलग आदमी को महत्व देते हैं। और यही कारण है कि हमारे स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को इन लोगों ने भारत रत्न देने का काम नहीं किया। जब एनडीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार ने ही कर्पूरी ठाकुर जी को, जो पिछड़ों के नेता थे, वंचितों के नेता थे, उनको भारत रत्न देने का काम किया। तो आप सोचिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न देने का काम अगर किसी ने किया तो हम लोगों ने किया। तो जब बाबा भीमराव अम्बेडकर का कोई सम्मान इनके दिल में नहीं है, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी का कोई सम्मान नहीं है, अब इलेक्शन नजदीक आ गया है तो यहां से बोलेगा कांग्रेसी सब कि अगर इसमें आ जाइएगा तो थोड़ा राजद और राष्ट्रीय जनता दल पर भारी पड़ जाएगा। तो आपस का कंपटीशन है राजद और कांग्रेस का, और यही लुका छिपी का खेल ये लोग खेलेंगे। उत्तर प्रदेश में 2 लड़के निकले थे, एक 2 बुजुर्ग हो गए, एक बुजुर्ग होने की कगार पे। अब यहां आए हैं तो बुजुर्ग और लड़के दोनों लुका छिपी का खेल एक दूसरे से खेले और सीट फुटबॉल करेंगे। इसीलिए इनको श्रद्धेय जगलाल चौधरी जी के प्रति कोई प्यार नहीं। अगर प्यार होगा तो राहुल गांधी पहले भी बिहार के किसी दलित, पिछड़े, अति पिछड़े के सम्मान में किसी कार्यक्रम में आते हैं, लेकिन आज तक राहुल गांधी बिहार में किसी भी बिहार के लाल के लिए कभी कोई सम्मेलन में नहीं आए। तो हो गया कि ये चुनावी सिकुफा है, उनको प्यार नहीं है, चुनाव का एक दुकानदारी का तकरार चल रहा है। तेजस्वी यादव ने आज राज्यपाल से मुलाकात की है। मधुबनी में एक घटना हुई है जिसमें एक डीएसपी ने शायद अल्पसंख्यक समाज के किसी शख्स की पिटाई। कानून अपना काम कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक बहुसंख्यक अलग नहीं होता। सभी बिहार के नागरिक हैं। किसी भी बिहार के नागरिक के साथ कानून के राज में कोई दिक्कत होगा तो सरकार उनके सामने खड़ी है उसकी रक्षा के। इसीलिए इसको गांव के झगड़ा को, गांव के मामला को, थाना के मामला को हिंदू मुस्लिम में बांटना, यही तो मैं बार बार बोल रहा हूं। अंग्रेज चले गए, डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो, राज करो। अंग्रेज इन लोगों को छोड़ के चले गए। मेरा शब्द थोड़ा तीखा होता है, अब मीडिया वाले निकाल नहीं पाते हैं, इसलिए नहीं निकाल पाते हैं कि शायद तेजस्वी जी को बुरा लगे। डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो। हम क्या बांट सकते हैं? अगर हम मान लीजिए कि बीजेपी के हैं तो 80% से ऊपर तो सनातनी है, तो हमको बांटने की आवश्यकता है? 24% में ही हम राज कर रहे हैं, 80 में मात्र 24-25% में ही हम राज कर रहे हैं, तो हमको तो बांटने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये लोग बस यही करते हैं, छोटा सा मुद्दा को हिंदू मुस्लिम ये वो एकदम, अगर किसी के भी साथ, बिहार के किसी भी एक जनता के साथ भी कोई दिक्कत हुआ है तो नीतीश कुमार जी के कानून के राज में उसको न्याय मिलेगा। इसलिए इसको रंग जो दे रहे हैं, यही अंग्रेजिया किसी को कहते हैं कि गोरा अंग्रेज चला गया। कौन सा अंग्रेज छोड़ गया? मैंने गोरा अंग्रेज चला गया, अब गोरा फिर आएगा नहीं। हम दूसरा कौन कलर अंग्रेज है? कलर थोड़ा सा वो छिपकली की तरह सब कलर बदलता है। चलिए मैं थोड़ा जाता हूं। दिल्ली का चुनाव रहा क्या? दिल्ली का चुनाव ठीक रहेगा। जनता जो है के मन में ये है जरूर कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया। अगर केजरीवाल अपने जो वोट बैंक उनका था, उस वोट बैंक को वो खोते जा रहे हैं, तो ये उनका गिरती हुई ये है कि उनका भ्रष्टाचार के बारे में जनता उनको नकारने का काम कर। हम लोग कल से तीसरे चरण का हम लोग किशनगंज की धरती से 6 फरवरी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और चौथे चरण का साझा करने के लिए, कार्यक्रम को साझा करने के लिए आप लोगों से
आज प्रेस वार्ता हम लोग आप लोग को बुलाए हैं, आमंत्रित किए हैं इस कार्यक्रम को जानकारी देने के लिए। साथियों, मैं मीडिया के साथी से कहना चाहूँगा कि जिस तरह अब तक जो भी हम लोग ने कार्यक्रम किया है, एनडीए के 2 चरण का कार्यक्रम समाप्त हुआ, उसमें जिस तरह लोगों का, एनडीए के कार्यकर्ताओं का जो उपस्थिति देखा जा रहा है, जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जो उनके चेहरे पर विश्वास देखा जा रहा है और इतनी बड़ी संख्या में उनकी उपस्थिति होती है, यह हमारे एनडीए के लिए शुभ संकेत है कि जो 2025 का जो हम लोग के रणभूमि सज रही है विधानसभा चुनाव की, उसमें जो परिणाम आने वाला है, ये जो हम लोग ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है 2 से 25, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष जो है एक सीट के लिए तरस जाए। इस तरह से लोगों का उत्साह है, जज्बा है। साहब, जो हम लोग का जो बापू कहते थे कि सत्य जो है, झूठ बोलने वाला सत्य का जो है ना, जो है शक्ति होता है, और जो उनका मानना था बापू का कि चाहे जितना जोर देकर झूठ बोल ले, लेकिन सत्य का अंततः विजय होता है, सत्य होता है। तो जो झूठ फैलाने वाले, भ्रम फैलाने वाले, दिशा विहीन करने वाले जो जनता को है, उनसे लोग सावधान हैं, लोग सतर्क हैं। हमें हंसी आती है कभी कभी कि कुछ लोग का अभी बिहार पदार्पण भी हो रहा है, उनका बिहार आगमन भी हो रहा है, तो उन लोग को लोग बिहार की जनता समझती है, उन लोग को इंटरटेन करने के लिए बिहार की जनता उनको सुनती है, समझे। लेकिन यहाँ जो हम लोग के नेता जो है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो न्याय के साथ विकास कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, ये दोनों नेता के जो उपलब्धि है, जो काम कर रहे हैं, उसको पूरे बिहार की जनता, दोनों नेता के माने कृष्माई जोड़ी को पूरे बिहार की जनता पसंद करती है। और हमारे एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो हमारे घटक दल के माननीय चिराग पासवान जी, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इन लोग का पुरजोर समर्थन है हम लोग के धारा को, हमारे नेता के दोनों बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को, ये तीनों नेता एनडीए के पूरे जोर से मजबूती के साथ खड़ा है, चट्टानी एकता के साथ खड़ा है। तो हम स्पष्ट शब्दों में आप मीडिया के साथी को कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग का कर्मा बढ़ा है, जो जिस तरह से लहर है हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं में, जो उत्साह है, तो हमें लगता है कि जो हम लोग जो मिशन को लेकर चल रहे हैं, जो हमारा 5 एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं हर जिला में, हमारा संकल्प एक है, हमारा उद्देश्य एक है, हमारा लक्ष्य एक है। तो उस लक्ष्य को, संकल्प को यही है कि हम लोग को 2025 में 2 से 25 और फिर से नीतीश, इसमें काफी समर्थन, लोगों का विश्वास मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है। संयुक्त एनडीए कार्यकर्ता बैठक का जो हम लोग को दिशा निर्देश दिया गया, उसमें हम लोग जो निकले हैं वाल्मीकि नगर बगहा से हम लोग की शुरुआत हुई है। आज दूसरा चरण समाप्त होने के बाद कल से हम लोग तीसरे चरण के लिए जा रहे हैं। ये जो जहां से हम लोग शुरुआत किया, वहां से हम लोग को निरंतरता में अपने संगठन के माध्यम से सूचना आ रही है कि अब पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर जो हम लोग का शीर्ष नेतृत्व ने सोचा था कि संयुक्त एनडीए 5 दल के कार्यकर्ता एक साथ अब काम करना शुरू, और इसका असर ये है कि 5 दल के जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर पे, जो असली फौज है, ताकत है एनडीए की, सभी दल वो संयुक्त रूप से अब काम करना शुरू कर रहे। तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं का आपस में सामंजस्य बनाने का उद्देश्य था हम लोग के शीर्ष नेतृत्व का, उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली है। उसमें पार्टी का कार्यकर्ता काम करना शुरू कर दिया, 5 दल एक साथ काम करना शुरू कर दिए। बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर, जिला स्तर पे आपसी सामंजस्य स्थापित होकर के काम शुरू हो गया।
सारे हमारे पूर्व वक्ता बहुत सारी अपनी बातों को बता चुके हैं। मैं एक लाइन में बस कहना चाहता हूं कि हम लोग, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मांझी चिराग पासवान जी, हम लोग के नेता जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, काम करने में विश्वास है और कुछ विपक्षी के लोग गाल बजा रहे हैं। मैं बस इतना ही कहूंगा कि काम करने में विश्वास है, सबका साथ सबका विकास, न्याय के साथ सबका काम करना, और कुछ लोग सिर्फ गाल बजाने में विश्वास रखते हैं। तो गाल बजाने वाले को जनता ने अस्वीकृत कर दिया है और हम 2005 के बाद हम लोगों का उदय कभी कभी हुआ, लेकिन इस बार पूरा विश्वास है कि इस बार उनको विपक्ष का जो दर्जा मिलता है, 2010 में नहीं मिला था, तो नीतीश जी की कृपा से हमको लग रहा है उसमें मिला था नेता प्रतिपक्ष की दर्जा। इस बार उस लायक भी नहीं रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात इसलिए आज घोषणा आपके माध्यम से करना चाह रहे हैं। 2 तरह की सभा होनी है, आप लोगों को भी पता है कि जहाँ भी सभा हो रही है, इन सभा काफी लोगों को उत्साह है। ऐसा देखा जा रहा है 19 साल के बिहार का शासन जो भारत के विकास है, उसके प्रति जनता का जो विश्वास है वो साफ नजर आ रहा है। कहीं भी कोई नहीं है। इसलिए आप माध्यम से बता सकते हैं जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, लोगों ने सम्मेलन का आह्वान किया था 2025 में 225 के पार जाने का हमको लगता है कि हम लोग उसे पार कर जाएंगे और कहीं भी विपक्ष नजर नहीं आएगा।